अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। सबसे पहले जिन बहनों और भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। अगर मगर की बात मत कीजिए मुफ्ती साहब, आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब? आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या आप बोल रहे हैं अगर मगर मेरी बहन ने ये क्या मेरी। मैं हूं एहसन खान, आपका मेजबान। इस माह मुबारक में PTV की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमजान पाकिस्तान। इस रमजान मैं और अमी आप लोगों के साथ इस्लाम के बारे में वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में हम अनक्लियर होते हैं। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि टीवी चैनल्स पर जब किसी बीमारी के बारे में बात करनी होती है तो एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, जब एजुकेशन सिस्टम पर बात करनी होती है तो एक माहिर तालीम को हायर किया जाता है, अगर पॉलिटिक्स पर बात करनी होती है तो एक सियासतदान को बुलाया जाता है। लेकिन जब बात आती है अल्लाह के दीन की और रमज़ान ट्रांसमिशन की तो एक तवाइफ, एक डांसर को, एक फहाश औरत को इस काम की ट्रांसमिशन के लिए हायर किया जाता है, जो पूरा साल जिस्म फरोशी का काम धंधा करने वाली, रक्स का बाजार गर्म करने वाली, ड्रामों और फिल्मों से हमारे माशरे में बेहयाई को फ़रोग़ देने वाली हैं। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आते ही महंगा और दिलकश लिबास पहनकर, लाखों रुपए का मेकअप करके, लचकदार लहजे के साथ सहरी और अफ्तारी के औकात में दीन के मसाइल सिखाना शुरू कर देती हैं, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी आलमा और मजहबी स्कॉलर हों, जो मेज़बान बनकर धोखा दही और दीन की खैर खाई का लबादा ओढ़े टेलीविजन स्क्रीन पर बैठी होती हैं, जिन्हें लोग सुनते कम और देखते ज़्यादा हैं। यूं ये तबका मुसलमानों की रोज़ों की खराबी का सबब बनता है और मीडिया को कंट्रोल करने वाले कोई भी मजहबी त्यौहार अपने हाथों से जाने नहीं देते, चाहे वो रमज़ान हो, ईद मिलादुन नबी हो या करबला का कोई वाक़या हो या मुहर्रम हो। लेकिन क्या कभी आपने कभी खुद से ये समझने की कोशिश की या ये सवाल किया, आखिर 11 महीनों में पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों, मुख्तलिफ़ किस्म के टीवी शो में फहाशी फैलाते हैं, उन्हें रमज़ानुल मुबारक में हमारे सामने क्यों लाया जाता है? जिसका सादा सा जवाब है ये सब हमारी वजह से है, क्योंकि ये सब 11 महीनों में फहाशी और ड्रामों और टीवी शो में दिखाई जाती हैं। उन्हीं एक्टर्स को लोग बेहद पसंद करते हैं, जिनकी वजह से इनकी रेटिंग बढ़ जाती है। तो फिर ये चैनल्स उन्हीं फहाश औरतों को रमज़ान की ट्रांसमिशन के लिए हायर करते हैं, ताकि रमज़ान में लोग इनकी पसंदीदा अदाकारा को दिखाकर अपनी रेटिंग बढ़ा दी जाए। सख्त अफसोस है कि इन दौलत और शोहरत के भूखे अहले इल्म और उलमा पर जो ऐसे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। इधर रमज़ान आया, उन्होंने सर पर टोपी पहनी और दुपट्टा लिया, टीवी पर बैठकर दीनी मसाइल बताना शुरू कर दिए। उलमा साहब, ये प्रोग्राम मजहबी नहीं है, इनका मकसद मजहब को इस्तेमाल करना है, अपनी पगड़ी बनाना होती है। और टीवी चैनल्स पर पगड़ी बनाने से मतलब ये है कि लोग जितना ज़्यादा सामने आएंगे उनकी इतनी ज़्यादा रेटिंग बढ़ेगी। और टीवी चैनल्स ऐसे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो पगड़ी लगाने के माहिर होते हैं। ये लोग फनकार लोग होते हैं, इनको स्क्रिप्ट भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये गलत अमल है, क्योंकि मजहबी तालीम में किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं। कोई सारा साल फहाशी और बेगैरती की महफिलों को फ़रोग़ दे और पैसा कमाने और शोहरत हासिल करने के लिए तमाम तर नाज़ेबा हरकत करे और रमज़ान के महीने में हदीस सुनाने और कौम को गुमराह करने में लगे हुए हों, जिसकी वजह से लोग दीन इस्लाम से दूर हो रहे हैं। कि आपने कभी सोचा है कि दीन के प्रोग्राम में कभी भी दीनी उलमा को नहीं बुलाया जाता? अगर बुलाया भी जाए तो मेज़बान लड़की होती है, वो मारूफ एक्टर, गुलकार या फिर रकासा वगैरह होती है। क्या हमारे मुल्क में उलमा कराम की कमी है? हकीकी मजहबी स्कॉलर का कहत है हदीस बयान करने वाले नहीं रहे। ऐसे लगता है कि हमारे दीन इस्लाम को उन शोहरत के भूखों के हाथे थमा दिया गया हो। दोस्तों, हमारी कौम भी अजीब कौम है। कपड़ा लेने हमेशा कपड़े की दुकान पर जाते हैं, कभी कपड़ों की दुकान से जूते नहीं मांगते। कोड़े समोसे की दुकान पर जाकर कभी कपड़े नहीं मांगते। ज्वेलर की दुकान से कभी मिट्टी के बर्तन नहीं मांगते। फर्नीचर की दुकान से सब्जियां नहीं खरीदते। लेकिन अफसोस, हम उलमाए हक को छोड़कर दीन इस्लाम फनकारों और गुलकारों से सीख रहे हैं। ज़रा सोचिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।